डीके इलेक्ट्रीशियन चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक में विद्युत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें आज हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को समझेंगे, यानी प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन और समानांतर संयोजन क्या होता है। तो इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, यानी जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध के संयोजन में सबसे पहला संयोजन है हमारा श्रेणीक्रम संयोजन। इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा होता है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मार्ग एक ही होता है तथा विभवांतर सबका अलग अलग होता है। तो दोस्तों, हमने श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बैटरी है, स्विच है और एमीटर है। स्विच और एमीटर को हम हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप R1, R2 और R3 क्रमशः एक दूसरे के श्रेणी में संयोजित हैं। क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा R1 होता है, मतलब यह पहले प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होता है वो दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा होता है। ये देख सकते हैं, इसका अंतिम सिरा ये हो गया और इसका प्रारंभिक सिरा ये हो गया। एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। ऐसी हमारी सीरीज आगे तक चली जाती है और ये ऐसे ही चलता रहता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। धारा प्रवाह का मार्ग तो एक ही होता है, लेकिन विभवांतर सबका अलग अलग होता है। वो कारण ये होता है कि देखिए, इसमें एक प्रतिरोध ये है, ये प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। तो प्रतिरोधकों के कारण सबका विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से इस वाले प्रतिरोध का अगर हम विभवांतर निकालें तो क्या होता है, V1 इसका अलग मिलेगा, इस वाले का निकालेंगे तो इसका अलग मिलेगा, इसका निकालेंगे तो इसका अलग मिलेगा। लेकिन इन पूरे विभवांतर का जो योग होता है वो कुल विभवांतर के बराबर होता है। कहने का मतलब, देखिए, यदि VT निकालें, यदि हम कुल विभवांतर निकालें तो क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा विभवांतर है। अब अगर सीरीज में हमें कुल विभवांतर निकालना है तो हम V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ देंगे। अब देखिए, VT इज इक्वल टू, अगर हम V1 यानी इस वाले का अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो हमें ओम के नियम से पता है I इंटू आर होता है, क्योंकि हम V1 निकाल रहे हैं तो I इंटू R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इंटू R1। इसी प्रकार V2 के लिए, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R2। ऐसी V3 के लिए I इंटू R3। तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और I इंटू R2 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे I इंटू R3 लिख देंगे। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, VT वैसे ही लिखा रहने देंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पे हमें I, इसमें भी I है और इसमें भी I है। I सब में क्या है, कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस I से ये वाला I कट जाएगा तो यहाँ पे अंदर हमारा R1 बचेगा। अब इस I का फिर से इसमें हो जाएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे R2 हो जाएगा। फिर ये वाला I इस वाले I को काट देगा तो यहाँ पे R3 हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये I हो गया। अब यहाँ पे लिखा है VT, चाहे तो हम इस I को यहाँ लिख दें, क्योंकि ये इसके इजिकल टू में है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। और इजिकल टू यहाँ पे अब बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। अब हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V अपॉन I किस में होता है, तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। लेकिन यहाँ पे VT है, तो VT है तो ये हमारा बन जाएगा RT। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, RT इज इक्वल टू R1 प्लस
R2 प्लस R3। तो दोस्तों ये जो हमारा निकल के आया है ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निकल के आया है। तो RT निकालना है हमें श्रेणी क्रम में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। और कुल वोल्टेज निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे। इसी प्रकार अगर हमें प्रत्येक प्रतिरोध का व्यवहांतर निकालना है तो क्या करेंगे हम, I इंटू R1 कर देंगे। V2 के लिए अगर हम व्यवहांतर निकालेंगे तो I इंटू R2 कर देंगे, और V3 के लिए अगर व्यवहांतर निकालेंगे तो I इंटू R3 कर देंगे। तो इसी प्रकार चलिए हम अब समानांतर क्रम संयोजन को समझेंगे। इसी प्रकार हमारा जो प्रतिरोध का दूसरा संयोजन है वो है समानांतर क्रम संयोजन। तो इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध किसी सप्लाई के एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा अलग अलग होती है तथा विभवांतर सबका एक ही होता है। तो देखिए ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे बैटरी, स्विच और एमीटर जुड़ा हुआ है, और तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 तीनों एक ही पॉइंट यानी एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। यानी X एक बिंदु ये हो गया, एक Y बिंदु ये हो गया। तो R1 भी वहीं से जुड़ा है, R2 भी वहीं से जुड़ा है और R3 भी वहीं से जुड़ा है। लेकिन इनमें क्या होती है, प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा अलग अलग होती है। यहाँ पे I1 देखिए इस वाले प्रतिरोध में अलग है, I2 इस वाले प्रतिरोध में अलग है, और I3 इस वाले प्रतिरोध में अलग है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। हम इसमें जो हमारी IT होगी यानी IT इक्वल टू हो जाएगा, वो होगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। अब देखिए इसमें I1 वाली देखिए I1 है, तो इसके लिए हम इस वाले प्रतिरोध की अगर विद्युत धारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। इसी प्रकार हम I2 की निकालेंगे तो V अपॉन R2, और इसी प्रकार I3 वाली निकालेंगे तो V अपॉन R3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से हम जानते हैं IT इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये कैसे आया, यहाँ पे हम कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब इस देखिए, अब इसमें भी V है, इस वाले में भी V है, तो यहाँ पे हम V को निकालेंगे कॉमन। तो पहली बात IT इक्वल टू देखिए V है तो V निकाला हमने कॉमन, V हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, इस वाले V से ये V कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन R1। इसी प्रकार हम अगले वाले में करेंगे तो इस V से ये वाला भी V कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन R2। इसी प्रकार इस वाले V से ये वाला V कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन R3। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो इसके अपॉन में ले आओ, या यहाँ पे कुल विद्युत धारा जैसे हमारे पास दी है तो कुल विद्युत धारा हमारे कुल प्रतिरोध पर ही निकलती है। तो इसको हम ओम के नियम से हम जानते हैं, क्योंकि I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो यहाँ पे IT है, तो IT के लिए हम क्या लिखेंगे, V अपॉन RT इज इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए ये वाला V और ये वाला V इज इक्वल टू में है एक दूसरे के, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारा बचेगा 1 अपॉन RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का देखिए ये सूत्र निकल के आया। तो यानी हमें समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालना है, तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे।
देखिए हर प्रतिरोध की विद्युत धारा भी हम अलग निकाल सकते हैं। I1 निकालेंगे तो V/R1 और I2 वाली निकालेंगे तो V/R2 और I3 वाली की निकालेंगे तो V/R3। इस तरीके से हमारा ये भी सूत्र यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम इनसे जुड़े हुए सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।